Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack of grade 6 and summer pack for grade 6. हम जो मेन कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प के लिए है. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपका आज के लेक्चर से रेलेवेंट है. चलें तो बुक की तरफ आते हैं. यूनिट 1 सेट्स के बारे में है. हमारा इससे पहले इस पर एक लेक्चर हो चुका है. हम लोगों ने सेट के बारे में डिस्कशन की थी और दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा 1.2 है, टाइप ऑफ सेट. चलें तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. सेट प्रीवियस वाला ही है. एसएलओ जो है, इसमें एसएलओ का मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. जो एसएलओ आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसकी फॉर्म्स ऑफ सेट्स हैं. सेट को किस तरह डिफरेंट फॉर्म में राइट किया जाता है. यहां पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म क्या है ऑफ अ सेट एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल. और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसी फॉर्म को राइट करना सीखेंगे. जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है, बुक की तरफ आए पेज नंबर 5 के ऊपर. हम लोग जो वर्ड्स में बोलते हैं या जो रीड करते हैं या जो हमें लिखी हुई स्टेटमेंट की शेप में फॉर्म नजर आती है उसको हम लोग स्टेटमेंट और रोस्टर फॉर्म कहते हैं. स्टेटमेंट फॉर्म. और इस फॉर्म को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है. टेबुलर फॉर्म क्या है, चले जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर जाकर हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग फॉर्म्स के बारे में बुक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे. किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फॉर्म्स यूज की जाती हैं, बट जो हमारे एसएलओ की डिमांड है वो ओनली 1 फॉर्म है. हम लोग यहां पर जिक्र 3 का करेंगे लेकिन यूज हम लोग वही फॉर्म करेंगे जिसकी हमें डिमांड है. अब देखें डिफरेंट फॉर्म्स में जो रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को वो कौन सी हैं. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या आर स्टेटमेंट फॉर्म. एंड टेबुलर फॉर्म आर रोस्टर फॉर्म. थर्ड वन इज बिल्डर फॉर्म. यहां पर जो हमारे एसएलओ की डिमांड है वो ये है टेबुलर फॉर्म. ये हमने करनी है. ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, किसी भी सेट को जब हम लोग पढ़ते हैं या रीड करते हैं वो उसके जुमरे में आ जाती है ऑटोमेटिकली. हमें जब ये चीज दिखनी है तो इसकी हमें जरूरत पड़नी है. बट ये जो थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाली फॉर्म हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे. अब यहां पर हम लोग जिक्र करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है उसको हम लोग वर्ड्स में या स्टेटमेंट में बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ 5 मेंबर्स, सेट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ योर क्लास, या सेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैविंग नेम स्टार्टिंग विद अल्फाबेट Z. हैविंग नेम स्टार्टिंग विद अल्फाबेट Z. ये है स्टेटमेंट फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसको बोलते हैं. मीन्स सेट ऑफ एग्जाम्पल है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग नेम start
विद जी, कैपिटल लेटर जी। आपकी क्लास के वो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है। देखें, उनमें जहीर भी हो सकता है, जिया भी हो सकता है, 2 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 व्हाटसोएवर। सपोज मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1 जिया एंड जहीर, ये 2 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के। इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर दिया। ये 2 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, इनको मैंने अब यहां पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर दिया। अब इन्हीं को आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जो कि एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट जो है वो सेपरेट होता है कॉमा से। ये टेबुलर फॉर्म है, मींस इस तरह के जिया है, जिया और जहीर, इनके साथ मैंने राइट किया और साथ इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। जब इन ब्रैकेट्स में मैंने क्लोज किया तो ये जो फॉर्म है, जो डिस्क्रिप्टिव या स्टेटमेंट फॉर्म थी, वो टेबुलर फॉर्म में बन गई। टेबुलर फॉर्म की कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है उनको हम लोग सेपरेटेड बाय कॉमा से करते हैं, सेपरेट कर देते हैं कॉमा से, जिस तरह इस कॉमा से मैंने सेपरेट किया। एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट्स को हम लोग शो करते हैं विद इन करली ब्रैकेट्स। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर ये ब्रैकेट इस तरह लग जाती हैं आपके पास, ZI ये जिया, ये ए आपके पास बनता है, ए सेट का नेम था, जिया जहीर, ये सेट है या नहीं है, ये आपने सोचना है। बट देखिए जरा, यहां पर मैंने इस साइड पे ओपन छोड़ दिया है। कंडीशन क्या है टेबुलर फॉर्म में कि आपने सेट को, जो मेंबर्स हैं उनको करली ब्रैकेट्स में या ब्रेसेस में शो करना है और हर एलिमेंट को सेपरेट करना है कॉमा से, इस कॉमा से। और एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो सेट्स हैं, ये नेम जो हैं, ये सेट ए के मेंबर्स हैं। इनकी मेंबरशिप को शो करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, और उन मेंबरशिप को शो करने के लिए ये याद रखना है, सिंबल्स फॉर शेप ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स को शो करने के लिए किस तरह, कौन सी सिंबल यूज करते हैं? एक सिंबल आपने ये यूज करनी है बिलोंग्स टू, और दूसरी सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मींस मैंने यहां पर 2 नेम्स लिए थे, यहां पर कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। सपोज मैं अगली एग्जांपल लेता हूं, ए सेट एक्स है इक्वल टू पी क्यू आर। ये आपके पास एक सेट है, टेबुलर फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। किस तरह? पी क्यू आर, पी भी सेपरेट है, क्यू भी सेपरेट है और आर भी सेपरेट है। ये एलिमेंट सेपरेट है और इनक्लोज इन ब्रैकेट्स हैं। ये कंडीशन है, फुलफिल सेट की करती है। और इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है? इन ब्रैकेट्स को हम लोग सेट ऑफ कहते हैं। इन ब्रैकेट्स को सेट ऑफ का नाम दिया जाता है। यह चीज आपने याद रखनी है। अब अगर मैं कहता हूं जहीर जो है, सॉरी जिया जो है वो मेंबर है सेट ए का, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस तरह राइट कर दूंगा, ZI जिया बिलोंग्स टू सेट ए। इट मींस जिया इज मेंबर ऑफ ए। अब अगर मैं डज नॉट बिलोंग टू कोई और नेम ले लेता हूं, जिया जो है वो जेड से नहीं स्टार्ट हो रहा, मैं सपोज मैं हिना का नाम लेता हूं, हिना डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मींस जो ये जी से नहीं स्टार्ट होता, ये ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा। सिमिलरली पी जो है वो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू एक्स। क्या पी जो है मेंबर है एक्स सेट का।
इस तरह मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मेंबरशिप के लिए ये 2 सिंबल्स आपने देखनी है। स्टूडेंट्स चलें अब आप बुक की तरफ आए और वहां पर हम लोग कुछ और मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फिर एक्सरसाइज के। जैसा कि मैंने आपको टेबुलर फॉर्म के बारे में बताया, बोर्ड पर भी हमने कुछ एग्जांपल्स भी की और उनको राइट भी किया। अब कुछ एग्जांपल्स यहां पर बुक से देखें कि हमारे पास एग्जांपल 1 जो है, यहां पर एग्जांपल 1 में है राइट द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इन टेबुलर फॉर्म। अब अगर वो कहता है कि आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है तो ये फॉर्म कौन सी है, फिर जो यहां पर लिखी है वो कौन सी फॉर्म है वो आपने देखनी है। ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म कहलाती है। इसी को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। टेबुलर फॉर्म के बारे में डिटेल डिस्कशन हुई है कि हम लोग जो है जो एलिमेंट्स हैं उनको देखें। आपको इवन नंबर्स का तो पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या हैं। ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर्स विच आर divisible by 2 are called even numbers। अब इन नंबर्स को देखें, जब आपने इवन नंबर्स को देखते हैं तो उसने कंडीशन क्या लगाई है क्वेश्चन में, बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बिटवीन कितने नंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो हम लोगों ने 1, 2, 3 ये काउंटिंग आपने सीखी थी, इनके दरमियान में जो जो इवन आता है उसको आपने टिक करें और उनको सेपरेटली राइट कर दें। 2, 4, 6, 8 ये आपके पास टेबुलर फॉर्म बन गई जिस तरह ये राइट हुई है। बिटवीन का मतलब है कि 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। सिमिलरली अब एग्जांपल 2 की तरफ आए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये सेट फॉर्म जो है ये आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ सोलर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर के मंथ्स के नेम देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे नेम डिफरेंट हैं और ये सेट को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में इस तरह राइट कर दिया। सिमिलरली अब सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स आप पिछली क्लासेस में बनाना सीख चुके हैं। किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, ये यहां पर भी देखें, अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर अदर देन दैट नंबर आल्सो, इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है, लेट बी बी अ सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। अब उसमें सारे जो है वो फैक्टर्स राइट कर देने हैं टेबुलर फॉर्म में, इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेट की जो मेंबरशिप है उसको किस तरह डिनोट करते हैं। ये जो चीजें देखें, ये 1.1.4 पे मेंबरशिप ऑफ अ सेट, इसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट जो है वो उस सेट में बिलोंग नहीं करता, उसके लिए हम लोग ये वाली इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। और ये बिलोंग्स टू के लिए यूज होती है, इज अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू कहते हैं। ये आपने सिंबल याद रखनी है। और जो अगर कोई एलिमेंट सेट में से बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, जो मैंने अभी आपको बताई है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ आए। पेज 4 पे एग्जांपल है, आप रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिंबॉलिकली। आपने इनको डिफरेंट सिंबल्स में राइट करना है। एम इज अ मेंबर ऑफ ए। ए क्या है? ए आपके पास सेट है, एम जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, सो दिस वन सॉल्यूशन। अब 1, 2, 3, 4, 5 आर मेंबर्स ऑफ सेट बी, डेफिनेटली
आपके पास सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है बी में, 2 भी बिलोंग कर रहा है बी में, 3 भी बिलोंग करता है बी से, 4 भी बिलोंग करता है बी से, और 5 भी बिलोंग करता है बी से। इस सारे को राइट करने की बजाय मैंने सिर्फ ये वंस राइट कर दिया इकट्ठा करके। R is not a member of set S, so R does not belongs to set S। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाकर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1B, यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1B, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। 1 क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। वॉवल्स का तो आपको पता है, वॉवल्स क्या होते हैं? सेट का कोई सा भी नेम रखें ए, और उसके अंदर वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये राइट कर दें, ये टेबुलर फॉर्म बन गई। सिमिलरली पार्ट 2 में देखें, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ अ लूनर मंथ्स इन अ ईयर, ये आपने सब मंथ्स के नेम राइट करने हैं लूनर कैलेंडर में से। एंड देन 3, द सेट ऑफ कलर्स इन आवर फ्लैग। कितने कलर्स हैं? फ्लैग को अपने ज़हन में लेके आए, जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है उसके कलर्स राइट करें, कौन से कलर्स यूज हुए हैं, और उनको आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। नेक्स्ट 4, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन अ ग्रेड 6, वो भी एक सेट बनता है। द सेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स इन ग्रेड 6, ये 6 वाला पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। किसी भी सेट के नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है, तो इसके एलिमेंट्स आपने डिनोट करने हैं। कितने हैं आपके पास? ये सेट है, इसको काउंट करें, कितने बनते हैं इसके मेंबर्स? 1 एलिमेंट है। वो 1 एलिमेंट जो है वो सेट ए का कार्डिनल नंबर है, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट 5 और 7 2 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर क्या होगा? 2। सिमिलरली 5, 7, 4, 9 कितने एलिमेंट्स हैं? तो कार्डिनल नंबर क्या होगा आपके पास? 11, 9, 7, ये 4 हैं, तो 4 हो गया। मींस कार्डिनल नंबर कोई सा भी इसका नाम रखें, ए रख लें सपोज, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 4, ये पार्ट 3 में। इसी तरह आपने सबके एलिमेंट्स काउंट करने हैं। अब ये यहां पर 3 डॉट्स आ गए हैं वी पार्ट में, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक ऑल नंबर्स इंक्लूडेड हैं, ऑल सिंबल्स, ये सारी आपने इंक्लूड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही चीज आपने करनी है। इनको आपने सेपरेट कॉपी पे क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन 3 है, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट्स। इन सबको आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। मींस 9 and 13 बिलोंग्स टू ए। इसको किस तरह राइट करेंगे? 9 and 13 इक्वल टू ए, ये आपके पास है कंप्लीट सेट बन गया। सिमिलरली हमाद एंड अमाद बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सिमिलरली 3 पे आए, 5 पे देखा हमाद एंड अमाद था, 3 के ऊपर ये एलिमेंट्स हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में राइट कर दें। स्टूडेंट्स अब आप अपना समर पेज ओपन करें, पेज नंबर 3 देखें, डिफाइन टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। टेबुलर फॉर्म क्या है ये आपने अभी स्टडी किया है, आपने डिफाइन कर देना है। ये जो काम है समर पैक का, ये समर पैक के पेजेस के ऊपर करना है। और फिर आपने अपने टीचर्स को अपने टेक्स्ट बुक का काम जो आपने एक्सरसाइज 1B की है और ये समर पैक, दोनों आपने अपने टीचर को चेक करवाने हैं। राइट द फॉलोइंग, बी पार्ट देखें, फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म आल्सो काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो इनको आपने टेबुलर फॉर्म में सबको राइट करना है और उसके बाद
उनके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। फर्स्ट 5 और नंबर्स, फोर्थ पार्ट देखें, और नंबर्स कौन से होते हैं, आपने पिछली क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। सो ब्रिंग इन योर माइंड एंड देन राइट। एक्टिविटी 1 ये आपने कंप्लीट करनी है। मेक अ कलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सैंडविच, राइट नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सेट। मेक अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर बैग एंड राइट नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपके उसमें पेन्स होंगे, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स होगा आपके बैग में, उसमें बुक्स होंगी, उसमें नोटबुक्स होंगी। सो यू शुड राइट। डिड यू लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेट? यस, यस और नो, इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। हमने टेबुलर फॉर्म को डिस्क्राइब करना सीखा और उसी टेबुलर फॉर्म को थ्रू एग्जाम्पल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी जगह पे समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है या सजेशन है, देन प्लीज राइट अस एट mathematics@kantappublisher.com। थैंक यू वेरी मच। Allah Hafiz. We will see in our next lecture.